रहमान रहीम। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5.6 क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू द यूज ऑफ hosted services such as servers, data storage, databases, networking and software over the internet। तो सिंपल हम क्या कहेंगे कि जैसे हम जीमेल को यूज़ करते हैं, अगर या कोई हमने फ़ाइल अपनी बनाई है और उसे हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर दिया है, अब वो फ़ाइल अगर हम कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे हमने उसे यूज़ करना है तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं डायरेक्टली विदाउट इंटरनेट में उसे फ़ाइल को वहाँ पे एक्सेस कर सकूँ, क्योंकि वो तो मेरे लोकल कंप्यूटर के ऊपर है। और अगर इसी फ़ाइल को मैं वहाँ पे गूगल डॉक्स में ले आऊँ, ईमेल में ले आऊँ, किसी सोशल नेटवर्क पे ले आऊँ, यूट्यूब में ले आऊँ, इसकी वीडियो है, डाटा के डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारे कोई भी फाइल है वो हमारे पास जो है ना वीडियो में है या टेक्स्ट में है, तो मोड उसकी कोई भी है, तो कि मैंने रिमोट एरिया से कहीं से भी लॉगिन हो के अपने ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करके या गूगल डॉक्स वगैरह को यूज़ करके या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ किया है और मैंने उस फाइल को एक्सेस कर लिया है। और ये सर्विसेज कौन दे रहा होता है जी? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। और ये ऑन डिमांड जो है ना ये अवेलेबल होती हैं जी। और सम टाइम ये फ्री भी आपके पास जो है ना विदाउट पेइंग एनी अमाउंट जो है ना आप इन्हें लिमिटेड उसके लिए डाटा की एक्सेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जी। ई गवर्नमेंट सर्विसेज सरकारी खदमात ऑनलाइन क्लाउड पर चलाई जा सकती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना, शनाख्ती कार्ड की रिन्यूअल न्यू बनाना, टैक्स फाइलिंग, FBR। तो शहरियों को फ़ायदा होगा, उन्हें ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्कूल और गवर्नमेंट के कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में को भी क्लाउड पर जो है ना वो शिफ्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती हैं। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी, एक ही प्लेटफॉर्म पर नोट्स, लेक्चर, रिजल्ट और ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। क्लाउड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मरीजों का रिकॉर्ड, बीमारी की मुकम्मल हिस्ट्री, अदवायात का रिकॉर्ड, डॉक्टर शेड्यूल, मरीजों को पूरे मुल्क में किसी भी अस्पताल में जाए इसका रिकॉर्ड फ़ौरन ही वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, पुरानी हिस्ट्री इसकी वहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इमरजेंसी सर्विसेज में भी क्लाउड के ऊपर, साथ ही मौसम की प्रिडिक्शन, सैलाब, ज़लज़ले, इनका रिकॉर्ड और इमरजेंसी में रिहेबिलिटेशन का सिस्टम, इसे भी जो है ना क्लाउड की बेस के ऊपर जो है ना अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी क्लाउड का यूज़ बहुत ज़्यादा है। क्लाउड बेस्ड solution minimize the need for expensive infrastructure and IT system in banking industry। IT इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मेंटेन होता है क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर के थ्रू। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर का मतलब ये है कि क्लाउड को मैनेज करना, इसे मेंटेन करना, इसकी सर्विसेज देना, ये तमाम का तमाम किसके एंड पे चला जाता है? क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर के एंड पे। क्लाउड कंप्यूटिंग बैंकिंग में इंडस्ट्री में ऑनलाइन, तेज़, महफूज और कम खर्च बैंकिंग खदमात फराहम करने में मदद करती है। बैंकिंग में क्लाउड के आम इस्तेमालात। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज क्लाउड के ज़रिए बैंकिंग, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग तेज़ी से चलाते हैं, जैसे कि बैलेंस चेक करना, फ़ंड ट्रांसफ़र करना, बिल की अदायगी वगैरह। डेटा स्टोरेज और बैकअप बैंक क्लाउड पर कस्टमर्स डाटा जो है वो महफूज रखते हैं। डाटा फ़ायदा क्या है इसका कि डाटा गुम नहीं होता और हैक होने का खदशा कम है जी। फ्रॉड डिटेक्शन क्लाउड पर मौजूद AI और सॉफ्टवेयर मशकूक ट्रांजैक्शंस फ़ौरन पकड़ लेते हैं। मिसाल, अगर किसी का ATM गैर मामूली जगह से इस्तेमाल हुआ हो तो सिस्टम फ़ौरन अलर्ट दे देता है। कस्टमर सर्विसेज एंड डाटा एनालिसिस क्लाउड के ज़रिए बैंक कस्टमर डाटा का तजर्बा करते हैं ताकि बेहतर सर्विस, ऑफर्स और लोन की सहूलत हासिल कर सकें। बैंक वाले ऑलमोस्ट अब तमाम बैंक वाले जो है ना वो दे रहे हैं आपको ऑनलाइन ऐप्स दे रहे हैं जो लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, और बग़ैर जो है किसी इंटरप्शन के अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना, रिसीव करना, उसे ऑनलाइन चेक करना, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग ही के थ्रू बैंकिंग में मुमकिन है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एजुकेशनल सेक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्रूव्स ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी जो है ना वो कैसे वो कर रहा है जी, इंक्रीज़ कर रहा है। मैंने अभी आपको जो है एलएमएस सिस्टम के बारे में बताया कि ऑनलाइन तमाम नोट्स, वीडियोस और ये एआई पोर्टल की जो वीडियो है, ये भी आप देखें कि स्टूडेंट को जो है 24/7 जो है एआई असिस्टेंट अवेलेबल है, ये भी क्लाउड बेस ही है। तो जो पहले टीचर क्लास में टीच करता था और स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती थी, घर में जाके वो भूल जाता था, अब एआई असिस्टेंट के थ्रू वो क्या कर सकता है, 24/7 जो है वो एक्सेस है उसके पास और किसी वक्त भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ साथ बेशुमार फीचर्स और भी अवेलेबल हैं जो एआई पोर्टल में अवेलेबल है, उन्हें यूज़ करके स्टूडेंट जो है अपनी स्टडीज़ को एनहेंस भी कर सकता है और समझने का और इस सिस्टम में इन चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने का भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। और एआई को यूज़ करके वो अपनी तालीम में जो है अच्छे तरीके से वो लेसन्स को और इनको टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकता है जी। अब बिजनेस में जो है ना फाइल को ट्रांसफ़र करना, डेटा को चेक करना, आपकी जो सप्लाई चेन है उसे मैनेज करना, आपके स्टोर से लेके या जो आपका वो है होल सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है उससे प्रोडक्ट को लेने से लेके एंड यूज़र तक तमाम जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन हो गया है। और इसके साथ साथ जो है ऐप्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप जो है ये सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं जी। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है ना डाटा को प्रोटेक्ट करना और एप्लीकेशंस जो हैं और डाटा को जो है ना ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस की तमाम चीज़ों को डाटा को आप जो है ना क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं जिसे कहीं पे भी किसी वक्त भी और किसी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट में आपने देखा है जी कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा है, व्हीकल्स की जो नेविगेशन है उसे चेक किया जा सकता है, गूगल मैप को यूज़ किया जा सकता है कि इस वक्त व्हीकल कहाँ है, कौन सा रास्ता हमने इस्तेमाल करना है। ट्रैफिक के ऑनलाइन सिग्नल्स के थ्रू जो है उसको निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, वो ऑटो पे हैं तो इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ट्रांसपोर्ट मोर एफिशिएंट, फास्टर और इजियर और रिलायबल हो गया है और सफ़र भी जो है वो क्या हो गया है इसकी वजह से आसान हो गया है। हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर में जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से जो पेशेंट का डाटा है वो ऑनलाइन है। अब अगर वो कराची में अपना इलाज करा रहे थे तो अब वो मूव होकर किसी दूसरे सिटी में गए हैं तो उनकी तमाम फाइल्स अगर ऑनलाइन है तो कुछ भी उन्हें साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डाटा रिपोर्ट्स ऑनलाइन होने की वजह से डॉक्टर किसी वक्त भी किसी जगह से भी उनका डाटा एक्सेस करके उन्हें एडवाइस कर सकता है। इसके अलावा क्यास के आने की वजह से अब ये है कि ऑनलाइन जो है वाइटल्स हैं ये भी चेक हो सकते हैं, ईसीजी और बाकी चीज़ें भी पेशेंट की चेक हो सकती हैं, मॉनिटरिंग जो है और साथ साथ इसकी हिस्ट्री वगैरह भी वो क्लाउड पे अवेलेबल है। वर्चुअल कंसल्टेशन जो है वो भी पेशेंट्स के साथ क्लाउड की मदद से पॉसिबल है कि डॉक्टर अगर कहीं पे और अवेलेबल है और वो जूनियर डॉक्टर्स को किसी रिमोट एरिया में ऑपरेशन करने में मावनत दे सकता है सीनियर डॉक्टर, या कंसल्टेंसी दे सकता है पेशेंट को जो है वो अपने घर में बैठे हुए तमाम तरह की एडवाइस, उसकी वाइटल्स, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी पेशेंट की जितनी हिस्ट्री है उसे चेक करके उसे एडवाइस कर सकता है। तो डॉक्टर घर में बैठे हुए पेशेंट को जो है चेक करने के साथ साथ उसे एडवाइस दे सकता है कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है या आपने कोई टेस्ट परफॉर्म करवाने हैं या आपने ये मेडिसिन लेनी है। मीडिया और एंटरटेनमेंट की वजह से यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और इस तरह की बेशुमार दूसरी जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर जो है म्यूज़िक के, मूवीज़ की और एंटरटेनमेंट का जो मटेरियल है वो अवेलेबल है, जिसके थ्रू जो है वो एंड यूज़र अपनी पसंद का जो है स्टफ़ को देख भी सकता है और उसमें अपलोड भी कर सकता है। तो टिकटॉक वगैरह और ये बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, रील्स वगैरह, ये फेसबुक, ये तमाम के तमाम किसके मरोने मेहनत हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे भी इसकी जो है बड़ी अहमियत हो गई है। देखें इंटरफेस वगैरह बनवाना था, क्या उसे कहते हैं डेवलपर ने, या इसने इंटीग्रेशन करनी है तो फ्रीलांसर्स के थ्रू नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, वो उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर
बाकी भी जो हैं जी तमाम चीज़ें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे अगर उन्होंने यूज़ करना है या किन्हीं ऐप को यूज़ करना है तो वो उन्हीं ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, और वो जितना यूज़ करेंगे उतनी अमाउंट वो पे कर सकते हैं जी। तो ड्रॉप बॉक्स को, गूगल ड्राइव वगैरह को यूज़ करके ये अपनी फ़ाइल स्टोरेज और अपने क्लाइंट को जो है वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और इससे काम भी जल्दी हो गया है और एफिशिएंट हो गया है और फ़ायदा भी हो गया है डेवलपर को भी। पॉडकास्ट को यूज़ करते हैं जी डेक एआई में, और मैंने इसे लिखा है जी कि एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जनरेट करते हैं पॉडकास्ट, तो देखते हैं कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें क्या बताते हैं जी। Dear students, welcome to DAC AI Podcast Studio. Today we're going to talk about something really cool called cloud computing, which is a way of storing and accessing data and programs over the internet. That's right, instead of having to store everything on our own computers or devices, we can use the cloud to access what we need from anywhere. Exactly, and this is made possible by large servers and data centers that are maintained by companies like Google, Amazon, and Microsoft. So, when we use cloud computing, our data is sent to these servers, where it's stored and processed, and then sent back to us when we need it. This has a lot of advantages, like being able to collaborate with others in real time, and having access to our files from any device with an internet connection. And it's also more cost effective, because we don't need to buy and maintain our own hardware and software. Cloud computing is used in many areas, such as online banking, social media, and streaming services like Netflix. It's also used in education, with online learning platforms and digital classrooms, making it easier for students to access resources and submit assignments. Thanks to cloud computing, we can work more efficiently and have more flexibility in how and where we work. Thanks for joining us, and we hope you now have a better understanding of cloud computing. ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इसने हमें बताया जी। तो अब हम नेक्स्ट इससे क्वेश्चन करते हैं। Dear students, welcome to DAC AI Podcast Studio. Today, we're going to talk about the use of cloud computing in Pakistan. Cloud computing has revolutionized the way we store and process data, and it's becoming increasingly popular in our country. That's right, Hania. Cloud computing allows users to access and manage data over the internet, reducing the need for physical infrastructure and increasing scalability. Many Pakistani businesses and organizations are adopting cloud computing to improve their operations and reduce costs. Exactly. One of the major benefits of cloud computing is its cost effectiveness. It eliminates the need for expensive hardware and software, making it an attractive option for small and medium-sized businesses in Pakistan. Yes, and it's not just businesses that are benefiting from cloud computing. Many educational institutions in Pakistan are also using cloud-based services to enhance the learning experience for students. Cloud computing also provides greater flexibility and mobility, allowing users to access data and applications from anywhere, at any time. This is particularly useful for students who need to work on projects and assignments remotely. Furthermore, cloud computing provides enhanced security features, such as data encryption and backup, which helps to protect sensitive information from cyber threats. The Pakistani government is also investing in cloud computing infrastructure, with initiatives such as the Pakistan Cloud Computing Initiative, which aims to promote the adoption of cloud computing in the public sector. Overall, the use of cloud computing in Pakistan has the potential to drive economic growth, improve efficiency, and enhance the overall quality of life for citizens. क्लाउड कंप्यूटिंग को प्लस इसकी पॉडकास्ट को हमने देखा है, इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हमारा जो है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।